हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एपिसोड 12 का रिव्यू करने वाली हूँ जो कि है जजमेंट डे। तो आज 2 इनमेट्स एलिमिनेट हुए हैं। तो अभी आपको आगे वीडियो में पता चलेगा कि कौन एलिमिनेट हुए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो सुनीता मैम जो है उनको शो से टर्मिनेट किया जाता है क्योंकि उनके हेल्थ इश्यूज़ के कारण और उनको गेम में रहना भी नहीं है। यूजुअली शो में ऐसा होता नहीं है कि अगर आपको जाना है तो आपको जाने दिया जाता है, बट ऑफ कोर्स वो इतनी बड़ी स्टार की वाइफ हैं, तो उनको थोड़ा-सा लिवरेज दिया जा रहा है शो में। एंड उनकी हेल्थ इश्यूज़ का भी बोला है कि उनको डायबिटीज़ है, जो भी हेल्थ इश्यूज़ है उनके, तो उसके कारण से उनको शो से टर्मिनेट किया है। बट मुझे थोड़ा उनका गेम देखना था। वो अच्छा बोल तो अच्छा रही थी, बट ऐसा उन्होंने किसी से कुछ आर्ग्यूमेंट वगैरह भी नहीं किया है। उनको जो चीज़ें बुरी लग रही थी तो वो सब मुझे थोड़ा देखना था। बट ठीक है, कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकते अब। तो गाइज़, मैं लॉकअप का डेली रिव्यू कर रही हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोज़ और मेरे रिव्यूज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपको रोज़ एक क्वेश्चन पूछूँगी तो मेरे को कमेंट में आप उसका आंसर बताना। मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा-सा मुझसे इंटरैक्ट करें। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देने वाली हूँ। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप कौन से टीम के साइड है, जो श्रेया वाली टीम है या जो बाकी इनमेट्स वाली टीम है? तो प्लीज़ कमेंट में अपना आंसर बताएँ। तो इसके बाद बात करते हैं श्रेया और आकांक्षा की जो फाइट हुई थी उसके बारे में। फराह और रितेश दोनों डिस्कस करते हैं सारे इनमेट से। तो पहले श्रेया को सब बताते हैं कि उन्होंने क्या-क्या किया है पूरे हफ्ते में, वो सब बताते हैं और थोड़ा बहुत बोला जाता है श्रेया को और शिल्पा को भी। तो और जो सारे घर वाले हैं वो तो आकांक्षा का ही सपोर्ट कर रहे थे। तो वो जब बताते हैं, फराह और रितेश वो आकांक्षा को बोलते हैं कि तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तुमने जो चीज़ें करी है, जो तुमने चीज़ें बोली है, तुमने बेड गीला कर दिया था, तुमने चप्पलें भी मारी हैं। ऐसा सब फराह मैम ने उसको बहुत कॉल आउट किया है। और फिर वो तो पता था क्योंकि आकांक्षा ने गलती तो की है। देखो, इतना ज़्यादा इश्यू बनाने का कोई वो नहीं था रीज़न, क्योंकि अगर लगी भी है श्रेया से तो वो गलती से लगी थी, उसने जानबूझ के तो नहीं मारा था। और वही वाली जो ट्रॉमा वाली वो बात कर रही थी कि जो पिछले वाले शो का ट्रॉमा था, वो तो इंटेंशनली हुआ था ना, ये वाला इंटेंशनली था नहीं, तो ये तो बात बनती नहीं है। तो इन्हीं सब चीज़ों के कारण आकांक्षा को कॉल आउट किया और आकांक्षा को पनिशमेंट सेल में भेजा। बट वो मुझे थोड़ा सही नहीं लगा क्योंकि अगर देखा जाए तो गलती तो दोनों साइड से हुई है ना। स्टार्ट श्रेया ने किया है, श्रेया ने भी बहुत सारी चीज़ें बोली है, पहले बहुत कुछ बोला है, बट श्रेया को इतना कुछ नहीं किया है। और आकांक्षा ने उसकी जो भी उसने जो चीज़ें करी है उसके कारण उसको पनिशमेंट सेल में डाल दिया। वो चीज़ मुझे थोड़ी सही नहीं लगी। वो शायद शो में ऐसा कर रहे हैं कि उनको चाहिए कि अभी उन्होंने श्रेया को इतना कॉल आउट नहीं किया, क्योंकि अगर वो अभी से श्रेया को कॉल आउट कर देंगे तो श्रेया शांत हो जाएगी। तो फिर आगे कंटेंट कैसे मिलेगा? क्योंकि उनको पता है श्रेया कंटेंट दे सकती है, अभी वो आगे और झगड़ा कर सकती है। तो उसको इतना नहीं बोला है श्रेया को, और आकांक्षा को पनिशमेंट सेल में डाल दिया है। तो जैसे ही फराह मैम ने और रितेश ने ये सबको बताया, तो सब लोग बोलने लगे कि हाँ, हमने बोला था आकांक्षा को, अलग से जाके बोला था। अब तो वही उन लोगों की प्रॉब्लम थी कि आपने अलग से जाके क्यों बोला? आप सबके सामने बोलो ना। ऐसा लग रहा है कि फिर आप अगर श्रेया कुछ करती है तो आप झुंड में उसके पास आते हो, और आकांक्षा अगर कुछ करती है तो आप उसको अकेले में जाके समझाते हो। तो आपका कोई पॉइंट नहीं है। तो ऐसा करके रितेश और फराह उन लोगों को सबको समझाते हैं, हर्षद को भी बोलते हैं। हर्षद को बोलते हैं कि आपको पिछले वीक में हमने बोला था कि आप पूकी चोपड़ा लग रहे हो, इस वाले हफ्ते में आप पूकी चोपड़ा लग रहे हो। ऐसा सब बोला था कि ऑफ कोर्स हर्षद अभी कुछ भी नहीं कर रहा, एकदम से शांत हो गया। मतलब बहुत से लोग ना एकदम से शांत हो गए शो में। आकांक्षा शमोला मुझे कुछ करते हुए नहीं दिख रही है, हर्षद मुझे कुछ करते हुए नहीं दिख रहा है। मतलब जो कंटेंट चाहिए ना शो में वो मिल नहीं रहा है अभी, देखा जाए तो। जो पिछले वाला लॉकअप था उसमें तो हर दिन इतना कंटेंट मिलता था, इतना ज़्यादा मज़ा आता था। अभी ना ऐसा कुछ, ये लोग है ना बहुत संभल-संभल कर खेल रहे हैं, सारे इनमें बहुत ज़्यादा संभल रहे हैं। अभी जैसे हफ्ते भर उनको जो लगता है वो उस पर ही अड़े रहते हैं। उसके बाद रितेश और फाराह आके उनको कुछ भी सजेशन देते हैं कि ये चीज़ गलत थी, आपने गलत का सपोर्ट किया, तो वो उधर सपोर्ट करने लग जाते हैं। मतलब उनका कोई स्टैंड ही नहीं है। और जैसे ये बिग बॉस नहीं है ना कि आपको 3 महीने का टाइम मिलेगा तो आपको उनकी पर्सनैलिटी समझ में आएगी। इधर तो सिर्फ़ 1 महीने का शो है, तो ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। 1 हफ्ता कुछ इनका स्टैंड अलग रहता है, फिर जैसे ही रितेश और फराह कुछ बोलते हैं तो इनका स्टैंड चेंज हो जाता है। तो ये सब हो रहा है।
उसके बाद जो श्रेया और शिल्पा शिंदे इन लोगों को थोड़ा-सा ऐसा लगा, ये लोग थोड़े से खुश हो गए कि आकांक्षा को पनिशमेंट सेल में भेजा तो वो शिल्पा शिंदे बोलती है कि उसको कर्मों की सजा मिल रही है एंड श्रेया भी बोलती है, बहुत कुछ कमेंट करती रहती है जब आकांक्षा अपना पॉइंट रखती है तो अभी ये लोग थोड़ा वो हो गए ना, खुल गए हैं कि इनको इतना ज्यादा बोला नहीं है। तो अभी ये नेक्स्ट वीक थोड़ा और कुछ करने वाले हैं, कंटेंट तो देने वाले हैं अच्छे से, तब मजा आएगा, देखते हैं। अभी आकांक्षा क्या करती है वो देखते हैं, उसका गेम देखना है थोड़ा, क्योंकि ये सब तो जो उसने किया है उसके बाद उसको पता नहीं थोड़ा सा ऐसा ना हो जाए कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया और फिर वो वापस से ऐसा कुछ करना चालू कर दे। वो तो नहीं चाहती मैं मुझे देखना है आकांक्षा अभी क्या करती है शो में। और फिर उसके बाद यही सब डिस्कशन होता है, सबको अपना-अपना बताते हैं, धीरज को भी बोला जाता है कि आपने भी आकांक्षा को अकेले में जाकर ही समझाया, आपने भी स्टैंड नहीं लिया। आकांक्षा चमोला तो बोलती है कि आप जब भी ये दोनों लड़ते हैं तो इन ये दोनों बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। तो फराह और रितेश बोलते हैं कि आप इन लोगों को फिर छोड़ दो, इनको झगड़ा करने दो। और फिर जब ये सब होता है, आकांक्षा को पनिशमेंट सेल में भेज दिया जाता है, तो आकांक्षा चमोला और इन लोगों का जो ग्रुप है, ये लोग डिस्कस करते हैं कि अ, अभी ना हम इन लोगों के मैटर में पड़ेंगे ही नहीं, मतलब हाथ खड़े कर लेते हैं। आकांक्षा योगेश से दूर रहो, शिल्पा शिंदे से दूर रहो। मुझे ये उम्मीद नहीं थी आकांक्षा चमोला से, क्योंकि आकांक्षा ने तो उसका सपोर्ट किया था जब श्रेया ने उसके साथ ऐसा किया था, तो बट अभी ये लोग है ना थोड़ा सा साइड हो रहे हैं। तो ये देखते हैं अभी क्या होता है। इनको थोड़ा-सा वही ना कि इनको अगर हफ्ते में जो भी हुआ है रितेश और फराह के कुछ भी बोल देते हैं ना, ये तो फिर ये उसके अपोजिट करने लग जाते हैं। ये इनका स्टैंड है। कोई स्टैंड ही नहीं है इनका यार, कि अपने दोस्तों के लिए तो खड़े रहो। वो नहीं समझ में आ रहा है मेरे को इनका। तो फिर ये सब होता है एंड जो 4 लोग हैं, वरुण, राम सर और रियाज़ और श्रेया, तो ये चारों को बाहर बुलाया जाता है एलिमिनेशन के लिए। तो आशीष चंचलानी आता है और ऑफ कोर्स ये शो में क्या हो रहा है ना कि वोटिंग वगैरह तो कुछ है नहीं। तो अब इनको जिसको भी सेव करना होता है ना, तो ये ऐसा कुछ करते हैं। तो वैसे ऑफ कोर्स वरुण को ही सेव होना चाहिए था, तो ये इन्होंने आशीष चंचलानी को बुला लिया। ऑफ कोर्स उन लोगों की होगी बाहर फ्रेंडशिप, तो इन्होंने आशीष चंचलानी को बुला लिया और उसने सबका पॉइंट ऑफ व्यू सुना और उसने वरुण को सेव कर दिया। बट ठीक है, अभी उसने एज अ फ्रेंड भी उसको सेव किया हो, बट वरुण का गेम उनमें अच्छा है, मतलब वरुण को ही होना चाहिए था सेव तो। उसके बाद जो बाकी 3 लोग बचते हैं, राम सर, रियाज़ और श्रेया, इनको भी मतलब वैसे तो चारों को पूछा जाता है पहले कि आप क्या चाहते हो, आपके अलावा कौन एलिमिनेट होना चाहिए, तो सब रियाज़ का बोलते हैं ज़्यादातर और श्रेया का। तो ऐसा सब होता है, फिर वरुण तो सेफ हो जाता है, फिर जो बाकी 3 लोग बचते हैं उनको बजर बजाने का मौका मिलता है अपना सीक्रेट रिवील करने के लिए। तो राम सर अपना बजर प्रेस करते हैं और वो बोलते हैं, अपना सीक्रेट बताते हैं कि उनके साथ जब वो छोटे थे तब मोलेस्टेशन हुआ था, ऐसा सब उनका सीक्रेट रहता है। ये सब होता है, फिर बाद में वो राम सर तो सेफ हो जाते हैं, फिर बाद में रियाज और श्रेया बचते हैं। तो ये डिसीजन रितेश और फराह मैम लेते हैं कि अगर दोनों में देखा जाए तो श्रेया का गेम ज़्यादा अच्छा है, रियाज इतना कुछ कर नहीं रहा है ऑफकोर्स शो में, तो रियाज एलिमिनेट हो जाता है। एंड वही फिर एलिमिनेशन हो जाता है, फिर श्रेया अंदर आती है एंड वो रिएक्ट ऐसे करती है, ओ इतने बड़े सेल में डाला इसको, मतलब वो थोड़ा सा ना अच्छा बनने की कोशिश करती है, मुझे ऐसा लगा कि अभी वो थोड़ा सुधरने का ड्रामा कर रही है, वो ऐसे तो है नहीं। फिर उसके बाद शिल्पा उसको लेकर चले जाती है कि अरे ये तो उसके कर्मों की सजा है। ऐसा राम सर को देख के अच्छा लगा, वो थोड़े से कंसर्न दिखाई दिए आकांक्षा के लिए। तो अभी ऐसे ही पता चलेगा ना, जैसे रितेश और फरहान ने बताया कि चलो आकांक्षा गलत है, तो अभी जो दोस्त बन रहे थे, अभी देखते हैं वो कितने लोग सपोर्ट करते हैं, तभी तो पता चलेगा ना कि कौन रियल फ्रेंड था कौन नहीं था। जैसे राम सर तो आए उसको पूछने, वो थोड़ा अच्छा लगा। और फिर
देखते हैं अभी क्या होता है आगे, कितने दिन के लिए उसको रखा जाता है आकांक्षा को सेल के अंदर, और उसको आकांक्षा को पूरे हफ्ते के लिए एट रिस्क डाला जाता है। जजमेंट डे तक उसको सेफ होने का भी मौका नहीं मिलेगा आकांक्षा को। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, मुझे ऐसा लगा बहुत ज़्यादा किया आकांक्षा के साथ, पता नहीं क्यों, क्योंकि गलती तो श्रेया ने भी करी है, श्रेया ने भी उसको खाना नहीं दिया है, तो ठीक है आप पनिशमेंट सेल में डालो, बट ये जो पूरे हफ्ते एट रिस्क में डालने वाला और सेफ होने का भी मौका नहीं मिलने वाला, ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा अभी आकांक्षा के लिए। श्रेया अभी देखते हैं आगे और क्या-क्या करती है, वो करेगी तो ज़रूर, क्योंकि अभी उसको इतना ज़्यादा बोला नहीं गया है ना, तो वो करेगी। और मुझे यार शिल्पा शिंदे अच्छी लगती है, बट क्या करें अभी वो श्रेया के साइड है। श्रेया भी मुझे थोड़ा-सा ओवर लगती है, बट अभी उन लोगों का टीम बना है तो कुछ नहीं कर सकते। मैंने आपको बोला है मैं बिल्कुल अनबायस्ड रिव्यू दूँगी, जो मुझे सही लगेगा मैं उसी का ही सपोर्ट करने वाली हूँ। तो फिर देखते हैं कल क्या होता है, फिर मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू दूँगी। और अगर आपको मेरे रिव्यूज़ पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं लॉकअप का डेली रिव्यू डाल रही हूँ। तो कल मिलते हैं, बाय।